आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल है कि वो लोग जो उम्रा के लिए एयरपोर्टों पर पहुंच चुके थे और उनको वापस कर दिया गया और वो लोग एयरपोर्ट से एहराम बांध चुके थे, नफल पढ़ लिए थे, अब उनके लिए क्या हुक्म है। सबसे पहली बात ये है कि एहराम जहाज़ के अंदर बांधना मुश्किल होता है, इसलिए मीकात से पहले एहराम के जो 2 कपड़े होते हैं वो बांध लिए जाते हैं ताकि जहाज़ के अंदर परेशानी ना हो। लेकिन ये एहराम नहीं होता, यानी ये एहराम के कपड़े उस वक़्त एहराम बनता है जब मीकात पहुंचने पर नीयत कर ली जाए। मीकात पर पहुंचने से पहले और नीयत करने से पहले ये आम कपड़े हैं, 2 कपड़े पहने। एहराम मीकात पर जाकर के ये बनेगा, उससे पहले ये आम कपड़े। लेकिन एहराम के जो 2 लोग नफ़ल पढ़ते हैं, ये 2 नफ़ल पढ़ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी भी साबित नहीं। आपने 4 उम्रे किए और 1 हज किया, लेकिन आपने कभी भी एहराम बांधने के बाद कोई 2 नफ़ल नहीं पढ़े। बल्कि आपका तरीका ये होता था किसी फ़र्ज़ नमाज के बाद एहराम बांधना, ये आपकी सुन्नत है। जैसे आपने हज भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कि हज में भी किया कि फ़र्द नमाज के बाद एहराम बांधा और एहराम बांधने के बाद आपने सवारी पर बैठ कर के नीयत की। तो ये दूसरी सुन्नत है कि इंसान जब सवारी पर बैठ गया मिकात से मक्का जाने के लिए, तो सवारी पर बैठ कर के मिकात पर नीयत करे। लेकिन अगर कोई भूलने का चांस हो तो मिकात पर ही नीयत कर ले। तो पहली बात यह कि एहराम के कोई 2 नफ़ल नहीं है। अगर फ़र्ज़ नमाज का वक़्त नहीं है तो फिर आपने एहराम बांधना है तो पहले 2 नफ़ल पढ़ें, फिर एहराम बांधें और नीयत करें। लेकिन अगर ये नहीं होता तो ये कोई सुन्नत या फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। एहराम फ़र्ज़ नमाज के बाद बांधेंगे तो सुन्नत अमल है। तो आप एहराम बांध के लोग 2 नफ़ल एहराम के पढ़ते हैं, ये दीन के अंदर बिदअत है जिसका कोई सबूत नहीं है। दूसरी बात यह है कि मीकात से पहले एहराम बांधना ये गलत है, ये सही नहीं है। एहराम के 2 कपड़े पहनना और बात है, लेकिन एहराम मिकात से पहले एहराम समझ के एहराम बांधना और फिर साथ नीयत करना ये गलत है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से एक बंदे ने पूछा कि मैं मदीना के मिकात से पहले ही मस्जिद नबवी से एहराम बांधूं, और मस्जिद नबवी खाना काबा के बाद सबसे अफजल मस्जिद है दुनिया में, दूसरे नंबर पर, और मिकात जो मदीना से बाहर है वो एक आम मस्जिद है, लेकिन इस मस्जिद से हज़ारों गुना अफजल है मस्जिद नबवी। तो उसने कहा मैं मस्जिद नबवी से एहराम बांधूंगा और मिकात पहुंचने तक मैं तलबिया ही पढ़ूंगा, नेकी का काम ही करूंगा। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये वो काम है जो तुम बिदअत कर रहे हो, जो अल्लाह के नबी सल्लम ने नहीं किया। यानी अल्लाह के नबी सल्लम मदीना से कई बार गए और आप मिकात से एहराम बांधते रहे, लेकिन सहाबा भी मिकात से एहराम बांधते रहे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम ने मस्जिद नबवी से क्यों नहीं बांधा जो तुम बांध रहे हो, लिहाजा तुम बिदअत कर रहे हो, ये दीन के अंदर तरीका सही नहीं। अब वो लोग जिन्होंने एहराम बांधा अपने अपने लाहौर से, कराची से, कोयटा से, इस्लामाबाद से, एयरपोर्ट पर एहराम के 2 कपड़े पहने, ये एहराम के 2 कपड़े एहराम नहीं है। और जद्दा पहुंचने से 20 से 25 मिनट पहले, जहाज़ लैंड करने से पहले जहाज़ में ऐलान होता है कि अब हम 10 मिनट में मिकात से गुजरेंगे और जिन लोगों ने उम्रा करना है वो नीयत कर लें, और वहाँ पर नीयत करना ज़रूरी है। अगर कोई वहाँ पर नीयत नहीं करेगा, वैसे गुजर जाएगा, तो उसको दम देना पड़ेगा। तो जो लोग एयरपोर्ट से वापस आए हैं असल में उनकी नीयत नहीं है, क्योंकि वो एहराम से पहले, मिकात से पहले नीयत कैसे वो करेंगे, ये तरीका ही गलत है। तो उन पर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, वो लोग अपना इहराम उतार सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर किसी ने इहराम बांध के नियत कर ली थी लब्बैक उम्रा के, अल्लाह मैं उम्रा करने के लिए हाज़िर हो गया हूँ, जो कि ये अमल करना बिदअत था, इहराम मिकात से पहले नियत करना, उन्होंने कर लिए, एक तो उनको इस बिदअत का गुनाह होगा। दूसरा ये है कि फिर वो लोग मक्का में किसी जानने वाले को एक बकरे के पैसे भिजवाएँ, जो कम से कम 500 रियाल बनता है, जो पाकिस्तानी अभी आजकल कोई 22,000 या 21,000 रुपया बनेगा, ये भिजवाएँ। और उसके बाद वो मक्का में जब आपका बकरा ज़िबा हो जाए, फिर वो आपको फ़ोन करे तो आप अपने सर के बाल छोटे करवा के, पूरे सर के बाल छोटे करवाएं या पूरे सर के बाल मंडवा के अपना इहराम खोलें।
یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ بدعت والا عمل کیا، یعنی اپنے ایئرپورٹ پر ہی نیت کر لی۔ لیکن اگر کسی نے احرام باندھا ہے اور 2 نفل پڑھے احرام سمے کے جو پڑھنے نہیں چاہیے تھے، لیکن اس نے پڑھے لیکن نیت نہیں کی، یعنی یہ نہیں کہا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں اردو میں یا عربی میں، تو ان پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا ابھی نیت نہیں ہوئی، کیونکہ یہ نیت جہاز میں میقات پر آگے کرنی تھی، تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسری بات، وہ لوگ جن کی فلائٹ جدہ پہنچ گئی تھی، چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں، اور وہ جدہ پہنچتے ہیں، میقات سے گزر کے پہنچتے ہیں، اور جدہ پہنچنے سے 15-20 منٹ پہلے میقات آتا ہے، تو جہازوں میں اعلان ہوتا ہے کہ نیت کر لیں، اور وہاں پر سب لوگ نیت کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ کیونکہ میقات سے گزر چکے ہیں اور میقات پر پکی بات ہے ہر بندے نے نیت کر لی، کیونکہ عمرہ کے لیے آ رہا ہے مکہ، اور وہ جدہ پہنچے، ان کی فلائٹ واپس کروا دی گئی۔ ان کے لیے کنفرم ہے کہ وہ لوگ اس وقت تک احرام نہیں کھولیں گے جب تک وہ اپنی قربانی کے پیسے مکہ کسی کے جاننے والے کو بھجوا کے مکہ کے اندر حدود حرم کے اندر ان کی قربانی ہو، اور قربانی کے بعد ان کا گوشت مکہ کے فقراء میں تقسیم کیا جائے، پھر ان کو بتایا جائے، اور وہ بال اپنے چھوٹے کروائیں، پورے سر کے ٹک نہیں لگوائیں، تھوڑے تھوڑے کہیں سے نہیں کاٹیں، پورے سر کے بال کٹوائیں، چھوٹے کروائیں یا ٹینڈ کروائیں، اس کے بعد وہ اپنا احرام کھول سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، 3 چیزیں جو میں نے تفصیلاً بیان کی ہیں، ان کو سمجھ کر کے ہر بندے کا معاملہ دل کا اللہ کے ساتھ ہے، اور جو بھی ایئرپورٹ سے یا جدہ سے واپس ہوئے ہیں وہ اس مسئلے کے تحت اپنے احرام کے کھولنے کا سوچیں، اور دل کا معاملہ اللہ جانتا ہے، زبان سے اس نے نیت کی نہیں کی، دل میں کیا تھا۔ احرام یہ عام کپڑے سمجھ کے پہنا تھا، جہاز میں پریشانی نہ، اور 2 نفل پڑھ لیے جو کہ نہیں پڑھنے تھے، لیکن نیت اگر جہاز میں ہی کرنی تھی تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ احرام کھول سکتے ہیں۔ لیکن اگر انہیں احرام باندھ کے کتاب وغیرہ سے جو نیت لکھی ہوتی ہے لبیک عمرہ، اگر انہوں نے کہہ لیا تو پھر ان کو دم دینا پڑے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔